हाय गाइस, हाउ आर यू? आई नो यू आर फाइन, बट स्टिल मैंने आपको एक बार पूछ लिया कि आप कैसे हो। चलो ठीक है। अब मैं आपको मेरा एक छोटा सा इंट्रो करवा देती हूँ। मेरा नाम है ध्याति शाह। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 11th साइंस फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 इन वडोदरा। आज मैं आपको कंप्यूटर साइंस, एक जो सब्जेक्ट है जो 11th साइंस में बहुत मेन है, 11th 12th में जो मेन है, ये अभी भी काम आएगा आपको और आगे जाके भी काम आएगा। मीन्स ये प्रेजेंट में भी काम आएगा, फ्यूचर में जब आप जॉब के लिए जाओगे तो बहुत काम आएगा कंप्यूटर साइंस। इसलिए जो मैं आज आपको समझाने वाली हूँ जो टॉपिक, ये प्लीज़ आप एक बार ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और आज जो वर्ल्ड में, इंडिया में जो क्राइम हो रहा है, मीन्स साइबर क्राइम, उससे आपको ये टॉपिक अलर्ट भी करेगा। मतलब ये टॉपिक है कंप्यूटर साइंस से चैप्टर नंबर 12, साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो साइबर सेफ्टी में एक सब पार्ट है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में बहुत सारे सब पार्ट आएंगे, वो आपको आगे जाके देखने मिलेंगे, वो भी आएंगे आगे। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आई विश, आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, बट आई विश कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे। चलो हम साइबर क्राइम पे थोड़ी बात करते हैं कि साइबर क्राइम होता क्या है। ओके, नाउ व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम मतलब क्या? साइबर क्राइम ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर क्राइम। साइबर क्राइम को कंप्यूटर क्राइम भी कहा जाता है। द यूज ऑफ कंप्यूटर एज एन इंस्ट्रूमेंट, हम कंप्यूटर को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं एज अ इलीगल थिंग करने के लिए। मतलब इलीगल थिंग करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, बहुत उसमें क्या क्या होता है, सच एज कमिटिंग फ्रॉड, उसमें फ्रॉड आते हैं, हम कंप्यूटर के थ्रू फ्रॉड करते हैं। ट्रैफिकिंग इन चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्टीलिंग आइडेंटिटीज, हम किसी के आइडेंटिटी को मतलब चोरी करते हैं, उसका प्रोफाइल चोरी चोरी करते हैं। और वॉलेटिंग प्राइवेसी, हम किसी की प्राइवेसी को बिगाड़ते हैं। साइबर क्राइम स्पेशली थ्रू साइबर क्राइम स्पेशली थ्रू अ इंटरनेट। साइबर क्राइम कहाँ से होता है? इंटरनेट से होता है। एज ग्रोन इन इम्पोर्टेंस एज द कंप्यूटर हैज़ बिकम सेंट्रल टू कॉमर्स, एंटरटेनमेंट एंड गवर्नमेंट। एक कंप्यूटर हमको ना पॉजिटिव वे लेना चाहिए। मतलब अब लोगों के लिए कंप्यूटर एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन गया है। उससे वो लोग क्राइम करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए वो कुछ भी करते हैं कंप्यूटर के, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। Because of the early and widespread adoption of computer, the internet in United States, most of the earliest villains of cybercrime were Americans. By the 21st century, through hardly a hamlet remained anywhere in the world that had been touched to cybercrime of one sort or another. मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया हो कि साइबर क्राइम होता क्या है। मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। साइबर क्राइम जो कंप्यूटर से होता है, साइबर क्राइम को कंप्यूटर क्राइम भी कहा जाता है। साइबर क्राइम एक मतलब किसी की आइडेंटिटी को चोरी करना, किसी की प्राइवेसी को बिगाड़ना, बच्चों को लेना बेचना, ये सब कंप्यूटर के थ्रू होता है, जो बहुत गलत है। और ये जो हमारे साइंटिस्ट है जिसने ये सब बनाया है कंप्यूटर वगैरह वगैरह, वो उनने ना पॉजिटिव वे के लिए बनाया कि उनको काम आए। जो हमारी जो आगे जा रहे हैं, क्या कहते हैं, जनरेशन आगे जा रही, उनको काम आए आगे जाके कि कंप्यूटर से क्या क्या हो सकता है। लेकिन अब ये जो जनरेशन आई है उसने ये सब एंटरटेनमेंट के लिए बना दिया है कंप्यूटर। ऐसे वो लोग क्राइम करते हैं, एंटरटेनमेंट का जरिया बन गया है कंप्यूटर। इसको साइबर क्राइम कहते हैं। ये तो मैंने आपको ये एक्स्ट्रा बात बताई कि इसमें क्या क्या होता है, लेकिन स्टिल आपको ये समझ आ गया होगा कि ये क्या होता है। मैं आपको ये वाली पीपीटी मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप प्लीज़ ये वाली पढ़ना, ये क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत हेल्पफुल पीपीटी है, आपको बहुत काम आएगी। आप एक बार ये पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि साइबर क्राइम में कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। साइबर क्राइम में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि साइबर ट्रोल्स,
साइबर ट्रॉल्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगी अच्छे से एक्सप्लेन करके। साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, स्प्रेडिंग र्यूमर्स ऑनलाइन, रिपोर्टिंग साइबर क्राइम। ये 5 टॉपिक है जो साइबर क्राइम में से है। ये मैं आपको आगे बताती हूँ कि उसमें क्या क्या होता है। आप प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। ओके, आप देख ही सकते हैं ये वाले पिक्चर्स, ये क्या शो कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रॉल्स। ये मैं आपको उस पर बता रही हूँ, साइबर ट्रॉल्स जो साइबर क्राइम का सब टॉपिक है। आप देख सकते हैं ये पिक्चर्स में क्या क्या हो रहा है, ऑनलाइन ट्रॉल्स होते हैं। ये आपको पिक्चर बहुत फनी लग रहा होगा लेकिन अच्छा है, क्यूट है, मैंने अच्छे से डाला है। नाउ आप देख सकते हैं, अ साइबर ट्रॉल्स is a person who start quarrels or upset people on the internet by posting inflammatory, disgressive, extension or off-topic message to an online community such as newspaper, forum, chat room or blog with the intent of provoking leaders into displaying emotional responses and normalizing discussion either for the troll's amusement or for specific gain. साइबर ट्रॉल इज अ पर्सन, साइबर ट्रॉल एक पर्सन होता है, वो क्वेरल फैलाता है और पीपल को अपसेट करता है। साइबर ट्रोल मतलब होता है कि एक वो इंसान होता है जो दूसरे इंसान को परेशान करता है, उसकी अफवाहें फैलाता है न्यूज़पेपर में, चार्ट रूम, ब्लॉग पे, फॉर्म में वगैरह वगैरह, उसकी बदनामी करता है वगैरह वगैरह, उसको हम साइबर ट्रॉल्स बोलते हैं। ये बहुत छोटा सा था लेकिन आप ये पढ़ लेना, आपको अच्छा लगेगा। मैं एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ आपके लिए। अ साइबर ट्रॉल्स इज अ पर्सन हु स्टार्ट क्वेरल्स और अपसेट पीपल ऑन द इंटरनेट। साइबर ट्रॉल एक पर्सन होता है जो अपसेट करता है पीपल को ऑन इंटरनेट, उसकी अफवाहें फैलाता है वगैरह वगैरह, डिस्ग्रेसिव, एक्सप्लेनेशन और ऑफ टॉपिक मैसेज टू एन ऑनलाइन कम्युनिटी सच एज न्यूज़पेपर, चार्ट रूम और ब्लॉग विद द इंटेंट ऑफ प्रोवोकिंग लीडर्स। प्रोवोक करता है सबको, उस उकसाता है, इनटू डिस्प्लेइंग इमोशनल रिस्पॉन्सेज, उनको इमोशनली हर्ट करता है, नॉर्मलाइजिंग टेंजेंटियल डिस्कशन आइदर फॉर द ट्रॉल्स अम्यूजमेंट और फॉर स्पेसिफिक गेम। More other this cyber trolls and end up cyber bullies, so we can say that cyber trolling is a form of cyber bullying. साइबर ट्रॉल एक टाइप ऑफ साइबर बुलिंग होता है। साइबर बुलिंग के बारे में हम अभी देख रहे हैं कि साइबर बुलिंग है। आप देख सकते हैं साइबर बुलिंग में एक इंसान है, वो बहुत उदास है, उसको डिसरिस्पेक्ट मिलती है, ह्यूमिलेशन मिलता है, हेरेसमेंट मिलता है, वॉयलेंस मिलता है, अटैकिंग मिलता है। मतलब साइबर बुलिंग में उसको ये सब झेलना पड़ता है एक पर्सन को, जो दूसरा पर्सन उसके खिलाफ ये सब करता है। आप देख ही सकते हो। साइबर बुलिंग और साइबर हैरासमेंट इज अ फॉर्म ऑफ बुलिंग और हैरेसमेंट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। साइबर बुलिंग और साइबर हैरासमेंट एक फॉर्म है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक से उसकी बुलिंग करते हैं, मतलब किसी की बुराइयां करते हैं वगैरह वगैरह। साइबर बुलिंग एंड साइबर हैरासमेंट आर ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन बुलिंग। ऑनलाइन बुलिंग करता है। इट हैज़ बिकम इंक्रीजली कॉमन। अब ये ना इंक्रीज हो गया है, सब जगह है ये होता है, स्पेशली अमॉन्ग टीनेजर्स। टीनेजर्स के बीच में होता है जो 13 to 14 के एज में होते हैं। एज द डिजिटल स्फीयर हैज़ एक्सपांडेड एंड टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस। टाइप्स ऑफ बुलिंग, यहाँ पे थोड़े टाइप्स है बुलिंग के, साइबर बुलिंग के। उसमें क्या क्या होता है? सेंडिंग मीन्स टेक्स्ट और IMS टू समवन। हम ऐसे मीन टेक्स्ट, जो यूजलेस टेक्स्ट होता है, वो किसी को परेशान करने के लिए टेक्स्ट करते हैं। प्रैंकिंग समवन सेल फोन, हम किसी के साथ प्रैंक करते हैं जो अच्छी बात नहीं है। हैकिंग इनटू समवन गेमिंग और सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल, हम किसी को हैक करते हैं उसके प्रोफाइल से और उसकी गेमिंग से उसको हैक करते हैं, जो वो बहुत बुरी बात है किसी को हैक करना। बीइंग रूड और मीन टू समवन इन एन ऑनलाइन गेम, हम जब ऑनलाइन गेम खेल रहे थे उसके खिलाफ हम रूड हो जाते हैं, उस पर गुस्सा हो जाते हैं, उसको साइबर बुलिंग कहते हैं। ठीक है। और स्प्रेडिंग सीक्रेट्स और र्यूमर अबाउट पीपल ऑनलाइन, हम किसी के साथ अफवाह फैलाते हैं ऑनलाइन से या किसी पीपल थ्रू पीपल से, उसके खिलाफ हम अफवाहें फैलाते हैं।
प्रिडिक्टिंग टू बी समवन एल्स टू स्प्रेड हर्टफुल मैसेजेस ऑनलाइन, उसको एक हर्टफुल मैसेजेस हम करते हैं, जो बहुत ही बुरी बात है। आप देख सकते हैं ये चार्ट में क्या क्या है। फेस टू फेस इन स्कूल यार्ड ड्यूरिंग द डे, यू फील सेफ एट होम, बुलीज कैन बी फाउंड, स्मॉल ऑडियंस, ये सबके सामने हम इसको बुल करते हैं। स्कूल होम, ये सब दिया हुआ है, पढ़ लेना। हम साइबर बुलिंग को स्टॉप कैसे कर सकते हैं, वो हम आज देखेंगे। हाउ पेरेंट्स कैन स्टॉप साइबर बुलिंग, हमारे पेरेंट्स कैसे साइबर बुलिंग को स्टॉप कर सकते हैं। कीप द कंप्यूटर इन अ कॉमन एरिया एट ऑफ द होम, मतलब हमको कंप्यूटर को एक कॉमन एरिया में रखना चाहिए। डू नॉट अलाउ इट इन योर चिल्ड्रन बेडरूम, मॉनिटर देयर ऑनलाइन यूजेस, हमको ये जो साइबर बुलिंग हो रही है ज़्यादातर टीनेजर्स के साथ ज़्यादा होती है, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको जो कंप्यूटर है वो एक कॉमन एरिया में रखना चाहिए, घर के कॉमन एरिया में। तो वो लोग जो चिल्ड्रंस हैं वो पेरेंट्स के सामने यूज़ कर सकते, उनके बेडरूम में कतई भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग साइबर बुलिंग का शिकार बन जाते हैं। लर्न हाउ वेरियस सोशल networking apps and sites work, become familiar with Snapchat, Facebook, Instagram and Twitter, ask your children if they will show you their profile pages, walk regularly and especially with your children about online issue, जब ऐसा कुछ ऑनलाइन इश्यू होता है उनके बच्चों के साथ तब उनकी हेल्प करनी चाहिए। लेट देम नो दे कैन कम टू योर हेल्प इफ एनीथिंग इज इनएप्रोप्रिएट, अपसेटिंग और डेंजरियस। हाउ चिल्ड्रन कैन स्टॉप साइबर क्राइम, चिल्ड्रन, पहले तो हमने देख लिया कि पेरेंट्स कैसे स्टॉप कर सकते हैं अपने बच्चों को सेव करने के लिए। अब चिल्ड्रन खुद कैसे स्टॉप कर सकते हैं ये साइबर क्राइम। डोंट रिस्पॉन्ड, मतलब कोई मैसेज करे तो रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए टू एनी ईमेल, मैसेज और टेक्स्ट मैसेज सेंड बाय साइबर बुलीज। डोंट बी एन accomplice बाय फॉरवर्डिंग एनी ऑफ द मैसेज टू अदर किड्स। सेव स्क्रीनशॉट एंड प्रिंट, जो हमने मैसेज किया है, कोई फ्रॉड लोग कर रहे हैं मैसेज तो उसकी स्क्रीनशॉट लेनी चाहिए, तो वो आगे जाके काम आ सकती है आपको। आउट ऑल द मैसेज सच एज प्रूफ एंड एविडेंस, ये हम मैसेज हम प्रूफ और एविडेंस के थ्रू के लिए रखना चाहिए, जब भी काम आ सके। हमने ये स्क्रीनशॉट ले लिया, उसको सेव कर दिया, उसकी प्रिंट निकाल दी, तो जब हमको मतलब साइबर क्राइम में हमको FIR लिखवानी हो तो हम कैसे करें मैसेजेस, तो उसका हमारे पास एविडेंस होता है और प्रूफ होता है। Now cyber stalking, you can see these pictures, yeah. Now what is cyber stalking? Cyber stalking is the use of internet or other electronic mean to stalk or harass an individual, group or organization. साइबर स्टॉकिंग मतलब क्या होता है, जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स किसी को स्टॉक करने के लिए, जो अकेला है इंसान, ग्रुप में है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको स्टॉक करने के लिए हम एक इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज़ करते हैं, इसको साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। इट में इंक्लूड false accusation, defamation, slander and libel. It may also include monitoring, identity theft, threats, for sex stalking और blackmail. ये साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है, कोई हमको ब्लैकमेल करता है, हमारी चीज़ उनके पास कोई ऐसी कुछ है जिससे वो हमको ब्लैकमेल करे, इसको साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। टू प्रिवेंट साइबर स्टॉकिंग, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं साइबर स्टॉकिंग को। पहले तो लिमिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो ऑनलाइन नहीं रखनी चाहिए ज़्यादातर, जैसे कि फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, हम स्नैपचैट में रखते हैं, उसमें ज़्यादातर हमारी इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल हो वो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। लिमिट हाउ मच पर्सनल इन्फॉर्मेशन यू शेयर ऑन सोशल मीडिया एंड इन योर ईमेल्स। रीसेट योर पासवर्ड, हाँ, हमारा पासवर्ड किसी ने ले लिया, जैसे कि OTP हमसे मांगते हैं और हमारा पासवर्ड ले लेते हैं, ऐसा कुछ होता है जिससे हम बाद में हमको ये जो पासवर्ड है वो चेंज कर देना चाहिए। इफ़ यू हैव ट्रबलिंग इंसिडेंट विथ समवन क्लोज टू यू, कंसिडर रीसेटिंग ऑल सोशल मीडिया एंड ईमेल पासवर्ड टू समथिंग दे वुड नॉट नो और टू बी एबल टू गेस।
ठीक है। चेक योर प्राइवेसी सेटिंग। प्राइवेसी सेटिंग ऑन सोशल मीडिया साइट्स लाइक फेसबुक चेंज रेगुलरली। जो हमारी प्राइवेसी सेटिंग है फेसबुक की वो हमको चेंज करनी चाहिए, वो भी रेगुलरली। चेक टू मेक श्योर द करंट सेटिंग आर राइट फॉर यू। हमारे लिए राइट हो तो ही हमको वो करना चाहिए। Now, more way to prevent cyber stalking. How to prevent cyber stalking? Don't overshare. Don't overshare. Keep your software update. Mask your IP address with a VPN. Maintain social media hygiene. Don't leave data around. बच्चों, ये हम जो हो रहा है अभी आजकल के टाइम पे, इससे हमको बहुत अलर्ट लेना चाहिए अपने आप को। हमारे पेरेंट्स भी इतने ही अलर्ट है हमारे साथ, लेकिन हमको ज़्यादा रहना चाहिए क्योंकि हम ये सब ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो ना आपके मिस मोबाइल में, ऑनलाइन किसी ने आपको कुछ भी भेजा, पहले आप अपने पेरेंट्स के पास चाहिए। ठीक है। ये मैंने आपको समझाया है, मे बी आप समझो, अच्छा है आपके लिए। स्प्रेडिंग र्यूमर ऑनलाइन। र्यूमर मतलब अफवाह जो ऑनलाइन फैलती है। एक्सप्लेनेशन ऑन स्प्रेडिंग र्यूमर। र्यूमर क्या होता है उस पर थोड़ा एक्सप्लेन करना है। विथ वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स nowadays people think that they can be post anything and everything on these sites। ये हम जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उसका व्यूज़ बहुत ही बढ़ गया है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। थोड़ा बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गई, सॉरी। तो ये सब बहुत बढ़ गया है। पीपल सोचते हैं कि हम थोड़ा पोस्ट करते हैं, थोड़ी हमारी अच्छा दिखेंगे, ईमेल पोस्ट करते हैं, फ़ोटो पोस्ट करते हैं अपने, बाय क्रिएटिंग emails IDs and masking their actual identity and believe that they will never be caught। सॉरी वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था फ़ोन में। मैं आपको ये फिर से समझाती हूँ। एक्सप्लेनेशन ऑन स्प्रेडिंग र्यूमर। विथ वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स nowadays people think that they can post anything and everything on these sites by creating fake email IDs and masking their actual identities and fake profiles। They post false information and spread rumors or make comments which may hurt others and result in quarrels and sometimes even lead to communal tension। ये जो अभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का जो बढ़ रहा है मैंने आपको पहले समझाया। अब है ना, मतलब सब जो इंसान होते हैं, पीपल्स, वो है ना किसी और के बारे में अफवाहें फैलाते हैं ऑनलाइन पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, और उनको बहुत हर्ट होता है जिसके बारे में फैलाई है। तो हमको अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको कहा कि प्रोफाइल्स है, वो मतलब पर्सनल है, जो भी बहुत पर्सनल है वो हमको नहीं रखना चाहिए ऑनलाइन, अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि सब लोग फेक ईमेल आईडी बना के, फेक प्रोफाइल बना के उसका यूज़ करता है, जो बहुत गलत चीज़ है। जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ आप ये ध्यान से वीडियो देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सेफ्टी के लिए। रिपोर्टिंग साइबर क्राइम। हमको साइबर ये हमारे साथ जो हो रहा है, हमको पहले पेरेंट्स के पास जाना चाहिए, उसके बाद रिपोर्ट करना चाहिए, वो भी साइबर क्राइम में, क्योंकि वो हमारी बहुत हेल्प करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑन साइबर क्राइम। इन केस एनी साइबर क्राइम इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड और स्टूडेंट इज डिटेक्टेड should first be brought to the notice to the parents and school authorities and then reported to the office. The procedure to be adopted in same as in the same another of crime or offense। हमको साइबर क्राइम में जो रिपोर्ट करते हैं वो कैसे करते हैं वो आपको दिखाऊंगी मैं। The local police station can be approached for filing complaints which have designated cybercrime cell to register complaints। Complaints can also be registered by filling an FIR, which is very convenient. This faculty is available in many sites. Recently, the Minister of Home Affairs has also launched a website for registering crime against women and children।
हमारे गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट पास की है जो साइबर क्राइम पे है। आप उसके ये सब इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो जो 2000 में हुआ था पास। द द ओरिजिनल एक मिनट द ओरिजिनल एक्ट कंटेन 94 section divided into 13 chapters and 4 schedules. The law applied to the whole of India. If a crime involves a computer or network located in India, person of other nationalities can also be indicated under the law. The Act provide a legal framework for electronic governance by giving recognition to electronic records and digital signature. It also define cyber crimes and prescribes penalties for them. The act directed the formation of a controller to satisfying authorities to regulate the issuance of digital signatures. It also established a cyber appellate tribunal to resolve dispute rising from this new law. ये सब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के ऊपर। मैं आपको अलर्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ 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 बीवेयर ऑफ दिस साइबर क्राइम। हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए, हमारे साथ क्या हो रहा है हमको जानकारी होनी चाहिए ये सब की। और थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। मैं विश करती हूँ कि ये आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगे। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। बाय ध्याति शाह।